हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 10 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए, यानी कि नए साल की रीडिंग है, के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त, और फिर देखेंगे कि नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपके पास पहले से आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और इसके बाद देखेंगे पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो लेकिन अब दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही थी, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, और इन सब के बाद जो आपका एक रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, आप लोगों का क्वेश्चन होता है और एंजल जी उसका आंसर देते हैं, तो उसके बाद वो क्वेश्चन भी जरूर होगा। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि, मीन राशि की जो है जो है करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। चलिए देख लेते हैं करंट पाइसिस की करंट एनर्जीज लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो विडो, विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर जो है अनमैरिड कुंवारे हैं, तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस, जो आपकी करंट एनर्जी है काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपको महसूस हो रहा है कि जो पास्ट में कुछ अनबन हुई थी, कोई रिश्तों में दूरियां बनी थी, खटास आया था, तो एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए आपको। और क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप माफी मांग लेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, या तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार में कन्वर्ट हो सकता है। फिर से खुशियां आ सकती हैं, फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है। तो इसलिए आपकी एनर्जी बता रही है कि आप किसी के साथ गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी, डिनर या लंच, ब्रेकफास्ट के बहाने आप मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बिल्कुल नया पर्सन हो सकता है कि जिसे आप पहले से जानते थे पुराना पर्सन हो, या जिससे रिश्ता में दूरियां आई हुई हैं वो हो। तो मतलब एक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ताकि अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे से बांट सकें और अपने इमोशंस बता सकें, रिश्ता चेयरफुल और स्टेबल और कामयाब हो सके। तो आपकी एनर्जी काफी इस वक्त स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, पॉजिटिविटी की तरफ गई हुई है। उन गलतियों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं आप पाइसिस, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं आपको आगे बढ़ने से। तो आपको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को छोड़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, परिवार फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली बन सकती है, खुशियां आ सकती हैं, धन वैभव सब कुछ आ सकता है। तो इसलिए आप का ऐसा फील कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो ऐसे आपको बता रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो चाहे भले ही कोई बंदा या बंदी, चाहे पहले ही आप उसे जानते हैं फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, या जॉब पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या, उसके प्रति एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है, या उस बंदे की एनर्जी क्या रहेगी आपके प्रति, जान लेते हैं।
तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आपकी जो है, जो पर्सन रिश्ते को समझ रहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, बर्डन हो सकता है रिश्ता उनके लिए, बोझ हो सकता है, वो कटे कटे से रहते थे, रिश्तों से दूरियां बनाकर रखते थे, डिटैच रहना, कोल्ड रहना उनका स्वभाव सा बना हुआ था, किसी से बातें नहीं कर पा रहे थे। तो अब वही, या तो आप उस बंदे के पास जा रहे हैं या तो वो बंदा आपके पास आ रहा है। उनको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे और सबके प्रति कूल रहेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे। तो और किसी के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा। तो आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। और जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो काफी जीनियस बंदा हो सकता है, काफी स्ट्रांग हो सकता है, रिश्ता स्ट्रांग, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, काफी यानी कि सुलझा हुआ, अथॉरिटी वाला, पावर वाला, अच्छी जॉब वाला, अच्छे करियर वाला। तो काफी मतलब इस तरह का बंदा या बंदी वो हो सकता है। तो जो भी पास्ट में लेकर दुविधाएं, परेशानियां रही है रिश्ते के प्रति आपकी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, कि जो आप, हो सकता है कि किसी ने आपको पहले धोखा दिया हो, तो उसकी वजह से आप अभी लग रहा था कि रिश्ते आपके लिए बोझ हैं, बर्डन है। लेकिन जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या करना चाहता है, या फिर आप चाहते हैं किसी की लाइफ में जाना, तो वो बंदा तो जो है धीरे धीरे करके ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली हो सकती है और लोग उसे फॉलो करेंगे, समाज में मान सम्मान इज्जत होगा। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसे आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए रेडी हैं जो रिश्ते आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुके थे। तो पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी कहने को आ सकती है। थोड़ा सा आप झिझक हो सकता है कि शुरू में फिर भी थोड़ा सा डर लगे, आपको घबराहट लगे कि कैसे सब कुछ हैंडल करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आप अपनी मंजिल पार करेंगे और जो है काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता आप के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। कोई पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए भी आप रेडी हैं या फिर सामने वाला रेडी है। आपको महसूस हो रहा है कि जो है, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो एक उसी की एनर्जी के साथ सब कुछ पूरा पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। मतलब इस तरह से पेश आना चाहते हैं आप या सामने वाला कि आपका पहले उनके साथ कोई रिश्ता रहा है नहीं है, कोई संबंध रहा है नहीं है। एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ उठकर चलना चाहते हैं, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो या फिर सामने वाले की बनी हुई है, तो आने की सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दिला सके। तो वहां आप जो है टीम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं या सामने वाला टीम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है, ताकि पहले की तरह जो है रिश्तों में सुधार हो सके और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार में कन्वर्ट हो सके, एक फैमिली बन जाए, एक खुशहाल लाइफ बन जाए और एंजॉय किया जाए, स्टेबल लाइफ हो। तो नया पर्सन भी आने के लिए रेडी है आपकी लाइफ में। वहां थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन या तो आप उसके प्रति काफी पॉजिटिव रहेंगे या सामने वाला पॉजिटिव हो सकता है और काफी सुलझा हुआ बंदा हो सकता है। तो
शुरू शुरू में लग सकता है थोड़ी अड़चन, बाधाएं, रुकावटें, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ काफी स्टेबल और कामयाब रिश्ता हो सकता है नए पर्सन का भी और पास्ट पर्सन के लिए भी। अगर आप पुरानी बातों को बुलाते हुए एक नए सिरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, तो वो भी रिश्ता आपको सक्सेस दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है, यानी कि आपके लिए वो रिश्ता भी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, वो उनका छटना हो सकता है और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो वहाँ आपको टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पुरानी बातों को बुलाते हुए शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है। गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल मत कीजिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पास्ट को मत दोहराइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। जो चीजें खत्म हो गई, जो समय बीत गया है, उसे बीत जाने दीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। नए सिरे से एक अच्छी सोच के साथ पहल कीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो शायद आप रिश्ते को खो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी सोच को बदलना है, नए सिरे से आगे बढ़ना है, चाहे उसके लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़े या कुछ जगह छोड़नी पड़ सकती है, चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर कोई जॉब बिजनेस भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई जगह ट्रांसफॉर्म करनी पड़ सकती है, या उस दूसरी जगह जॉब में जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़े, लेकिन नई शुरुआत करेंगे तो आप को उसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, काफी तरक्की मिलेगी और आप कामयाब जरूर होंगे, सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। जो चीजें जा चुकी हैं उन्हें जाने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और आगे बढ़ जाइए। सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। प्लीज दिल और दिमाग से सोचिए, सब माइंड से सोचिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आंखें बंद कीजिए और जो है सब माइंड से सोच सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जो है आराम से आप क्वेश्चन सोचिए। जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं और आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है, तो तभी आप उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं और फिर से अपना जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर जान सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, क्योंकि आपका समय पूरा हुआ और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यूनिवर्स जी, एंजल जी देंगे। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि चीज एक नाम मन एक। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। यस, तो आपको यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं अनलॉक के लिए। दुर्भाग्य से आप का जो रिश्ता मिल रहा था वो आपने मतलब खो दिया, यानी कि आपके हाथ से चला गया, लेकिन अभी भी आपके पास अच्छा समय है, अच्छा वक्त है। अगर आप कोशिश करेंगे, चाहे वो पास्ट पर्सन के लिए है या नए पर्सन के लिए है, अगर एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो अभी भी डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। रिश्ता कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और जो है आप अपने जो है जहां जिस रिश्ते को आप चाहते हैं वो रिश्ता आप पा सकते हैं। तो ये अल्लाह के लिए यही कह सकते हैं कि जिसको आप नहीं पसंद कर पा रहे थे, या फिर जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, समय आपके फेवर में नहीं था, तो समय आपके फेवर में होगा, आप आगे बढ़ जाइए और जो है
आपको अपनी मंजिल जरूर मिल सकती है, आप कामयाब जरूर हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने की आपको जरूरत है, एक दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, आप अपने प्यार को पा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगे, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।